Hello everyone, welcome to Rasa International School online classes. In this video, we are going to learn general knowledge of class 6th. Topic is the first line of Indian defense, page number 18 and 19. Let's start. The President of India is the Supreme Commander of the Indian Armed Force. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडिया के आर्म फोर्स का. द थ्री सर्विसेज, जो तीन सर्विस हैं, आर्मी, नेवी यानी कि थल सेना, जल सेना एंड एयरफोर्स वायु सेना, फंक्शन थ्रू देयर रेस्पेक्टिव कमांड हेडक्वार्टर्स हेडेड बाय द चीफ ऑफ स्टाफ. कर्मचारियों के प्रमुख की अध्यक्षता में उनके संबंधित कमांड मुख्यालय के माध्यम से कार्य करता है. ना यहाँ पे हमें कुछ रैंक्स दी गई हैं. रैंक्स इन द आर्मी, आर्मी जो हमारी थल सेना यानी कि जो ज़मीन पर रहती है, उनकी कुछ रैंक्स हैं. हाई टू लो, मतलब सबसे हाई रैंक, फिर उससे थोड़ी लो, फिर उससे लो, ऐसे हमारी 9 रैंक्स हैं. अब उनके बारे में हम जानते हैं. लेट्स स्टार्ट. जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, देन मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, then lieutenant. Now, Indian Army Day is celebrated on 15th January every year in India. On this day, Lieutenant General, later Field Marshal K.M. Cariappa took over as the first Commander-in-Chief of the Indian Army from Sir Francis Butcher, the last British commander in 1948. Parade and other events are held at the national capital as well as at all the 6 Army Command headquarters. भारत में हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है. इस दिन लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि बाद में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने 1948 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर सर फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला. परेड और अन्य कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ सभी 6 थल सेना मुख्यालयों में आयोजित किए जाते हैं. एंड नेक्स्ट फोर्स इज नेवी. रैंक्स इन द नेवी: एडमायरल, वाइस एडमायरल, रियर एडमायरल, कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट. नेवी डे is celebrated on 4th December in India to pay a tribute to the beginning of Operation Trident. This was the day when the Indian Navy played a significant role in the bombing of the Karachi harbor in the 1971 Indo-Pakistan War. ऑपरेशन ट्राइडेंट की शुरुआत में श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है. यह वह दिन था जब 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कराची बंदरगाह पर बमबारी जो हुई थी, उसमें भारतीय नौसेना ने महत्वपूर्ण वो अपनी भूमिका निभाई थी. नाउ रैंक्स इन द एयरफोर्स. एयरफोर्स की रैंक्स जानते हैं. फर्स्ट, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर. The Indian Air Force Day is celebrated on 8th of October. On this day, in 1932, the Air Force was officially established as an auxiliary Air Force of the Indian Empire, and the prefix Royal was added in 1945 in recognition of its services during World War II. After India achieved independence from the British in 1947,
The Royal Indian Air Force served the dominion of India, and the prefix was removed when India became a republic in 1950. भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन 1932 में वायुसेना को आधिकारिक तौर पर भारतीय साम्राज्य की सहायक वायुसेना के रूप में स्थापित किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी सेवाओं की मान्यता में 1945 में उपसर्ग रॉयल जोड़ा गया था। 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद रॉयल इंडियन एयर फोर्स ने भारत के डोमिनियन की सेवा की और जब भारत 1950 में गणतंत्र बना तब उपसर्ग हटा दिया गया। ये हमारी डिफेंस के बारे में कुछ जानकारी थी। आई होप you all are understood. Stay home, stay safe. Thank you.